दोस्तों भी आप सुन रहे थे रेखा सराठी को। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इस गीत का आप शायद पूरा नहीं पाए हैं, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं जब अगली बार रेखा जी आपके लिए मंच पर आएंगी तो उनकी सुरीली आवाज को बखूबी पाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें शीलिंग पार्क में हमारे एक और मेहमान पधार चुके हैं, नारायण मिश्रा जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और इंदौर से। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। इस कार्यक्रम में हमारे बीच शामिल हो चुके हैं। आपको पहले बताया तन्मय चतुर्वेदी शीलिंग पार्क में आ चुके हैं और साथ ही हम अवार्ड सेरेमनी भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए देख लेते हैं ये गीत लकड़ी की काठी शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल के बच्चों की ओर से। अभी आप देख रहे थे कार्तिकेय और निकिता आसाटी के माता पिता जहां कहीं भी हों वो मंच के समीप पहुंचे, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। और साथियों इस गीत के साथ ही हम शीलिंग टैलेंट अवार्ड द्वितीय को शुरू करने जा रहे हैं। आज इस मंच पर 3 विभूतियों को सम्मानित किया जाना है। पहली विभूति को सम्मानित करने के पहले मैं उनके विषय में आपको बताऊं। वो वर्ष 2008 में गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा युवा राज्य स्तरीय शंकराचार्य राज्य शासन सम्मान को हासिल कर चुके हैं।
वर्ष 2007 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसी साल उन्हें नेहरू युवा केंद्र छतरपुर द्वारा सम्मानित किया गया और इसी वर्ष 25 MP NCC बटालियन द्वारा जल संरक्षण के प्रचार प्रसार हेतु सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मार्गदर्शन और जिला शहरी विकास प्राधिकरण छतरपुर द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। 2005 में पर्यावरण संरक्षण हेतु नेहरू युवा केंद्र, 2005 में लायंस क्लब छतरपुर और 2002 में पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए उन्हें लगातार सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 1 दर्जन विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय संगठनों से वो अब तक सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें एक सम्मान मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया गया है, जिसको हम युवा राज्य स्तरीय शंकराचार्य सम्मान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज जब पर्यावरण के लिए त्राही त्राही मची है और हम आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का लगातार दोहन कर रहे हैं, तब ऐसे में एक व्यक्ति है जो अपने बलबूते पर सीमित संसाधनों के दम पर इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए असीमित काम कर रहा है। शीलिंग टैलेंट अवार्ड के माध्यम से हम उस शख्सियत को इस मंच पर सम्मानित करते हुए बहुत गौरव और हर्ष महसूस कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है वालेंदु शुक्ला। प्लीज उनके लिए तालियां बजाएं। वालेंदु शुक्ला शीलिंग टैलेंट अवार्ड द्वितीय के पहले नामित सदस्य हैं। एक ऐसी विभूति जो आज इस मंच से सम्मानित होने जा रही है। मैं आवाज दूंगा शीलिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन के MD संजीव नगरिया को कि उन्हें मंच पर लाएं। श्री वालेंदु शुक्ला, जिन्होंने इस क्षेत्र में जहां पानी के लिए काफी दिक्कतें लोग झेलते हैं, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बहुत प्रयास किए हैं और उनके प्रयासों की वजह से बहुत सारे गांवों में आज काम शुरू हो चुका है। श्री जी और प्रोत्साहन दिया है। छतरपुर में 45 दर्जन से अधिक वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण उनके द्वारा किया जा चुका है और ये प्रयास उनके लगातार जारी है। इन प्रयासों से वे अब तक 6 लाख गैलन वर्षा जल और भूजल को बचा चुके हैं। तो ऐसे शख्स जो न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी एक साहसिक और जिम्मेदारीपूर्ण कदम उठा रहे हैं, उन्हें शीलिंग टैलेंट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रोत्साहन के तौर पर बने ताकि और लोग भी समाज के लिए काम कर सकें। शीलिंग टैलेंट अवार्ड का ये द्वितीय वर्ष है और ये पहला सम्मान श्री वालेंदु शुक्ला के लिए। लगातार तालियां बजती रहे। अवार्ड समारोह का यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम एक एग्जाम्पल पेश करें, उदाहरण आपके सामने रखें। छतरपुर में रहकर यहाँ की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से भी आप समाज में कुछ अलग कर सकते हैं और अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वालेंदु शुक्ला का। मैं चाहूँगा अपने जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री वालेंदु शुक्ला का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे सहयोगी और मार्गदर्शकों का जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पर पहुँचा हूँ। भले ही वो आज साथ में नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो मुझे देख रहे होंगे
गौरवान्वित हो रहे होंगे। और इसके साथ में सीलिंग ग्रुप जो एक्सपर्ट हैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हो चुके हैं 2 विभूतियों को और अभी इस मंच से सम्मानित किया जाना है। श्री शुक्ला के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि दिखला के यही मंजर बादल चला जाता है, पानी से मकानों पर कैसे लिखा जाता है। उन्होंने जिस तरीके से अपने कार्यों से न केवल समाज को प्रभावित किया, समाज के लिए श्रेष्ठ कार्य किए, तो निश्चित रूप से इस समारोह के बाद उनसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और समाज के लिए, पर्यावरण के लिए काम करेंगे। हम एक और कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसे आप छुपा रुस्तम कह सकते हैं। वो हमारे शहर के हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, हड्डियां सुधारते हैं, लेकिन संगीत का हुनर भी उन्हें आता है। डॉक्टर राजीव खरे, मैं चाहूंगा वो मंच पर आए और ऑडियंस की डिमांड पर एक गीत वो इस मंच से प्रस्तुत करेंगे। तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर। मैं बधाई देना चाहता हूँ संजीव नगरे जी को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, और बालेंद्र जी जिन्होंने आज मुझे भी एक मार्गदर्शन दिया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। मैं उनसे आगे भी मदद चाहूँगा अपने अनुराग सिटी सेंटर के लिए। मैं 2 गीत पेश करने जा रहा हूँ। जी
हंस पड़ेगी हो। अब पक चलेगी। हमारी दुनिया के लिए एक अहम समस्या है और इससे निपटने का एक सकारात्मक संदेश इस प्रस्तुति के माध्यम से शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल के बच्चे दे रहे थे। स्टेप्स एंड रिदम डांस ग्रुप की ओर से डांस ऑफ स्कूल के रेगुलर छात्र हैं ये, जो शीलिंग होम में डांस का प्रशिक्षण लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि शशि गोयल ग्रुप या अन्य किसी ग्रुप से कमतर ये प्रस्तुति आपके बीच थी। से लड़ेंगे बल्कि अपने श्रेष्ठ कार्यों से। अचीवमेंट्स हैं ये
gold medalist at LLM 2002 and LLM level 2004, cleared NET exam with law 2004, taught as lecturer in Harshigor University Sagar 2004 and 5, taught as lecturers in Hidayatullah National Law University Raipur 2005-2006. वो ब्रिटिश सोसाइटी फॉर टीचर्स ट्रेनिंग इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। She was selected by MPPSC in 2007 and achieved 38th rank and got the post of Commercial Tax Officer. Presently, she is working as Commercial Tax Officer in Indore and also Service Tax Committee, Women Welfare Committee, also attached with departments computerization program. छतरपुर सम्मान के लिए चुना है। वो मंच पर आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा उनको सम्मानित करने के लिए आदरणीय नारायण मिश्रा जी, असिस्टेंट कमिश्नर इंदौर, और मजिस्ट्रेट श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव मंच पर आने की कृपा करें। मिकी अग्रवाल आज के समारोह की दूसरी विभूति हैं जिन्हें शीलिंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच असिस्टेंट कमिश्नर आदरणीय नारायण मिश्रा जी आ चुके हैं। मजिस्ट्रेट श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव आ चुकी हैं। शीलिंग टैलेंट अवार्ड द्वितीय वर्ष के इस कार्यक्रम में हम सम्मानित कर रहे हैं मिकी अग्रवाल को। तालियां बजाकर स्वागत करें इस क्षण को। पूरे शहर को गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चाहूंगा विकी जी, माई अग्रवाल। थैंक्स कहना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स, जूरी मेंबर्स, स्पेशली संजीव भैया। और सफलता की कहानी तो क्या कहूँ, यही है कि जो काम दिया जाए सिंसियरिटी से करो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एक ओकेजन और है थैंक्स करने का अपने लेट फादर, ग्रैंडफादर को, जिनके आशीर्वाद से यहाँ हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मदर। ओके, मुझे मिल रहा है अवार्ड, बट इनको हकदार तो वही है। कभी कह नहीं भाई, आज मौका है, बता रही हूँ। थैंक्स मेरे ब्रदर को, भाभी, अम्मा, बाकी सब जो आए हैं। और ऑल्सो मैं असिस्टेंट कमिश्नर नारायण मिश्रा, जिनके आने से ओकेजन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। थैंक यू। जब इस तरह से हमारे मंच पर सम्मानित होती हैं तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। अगले अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे। इस बार मैं क्रम को थोड़ा बदल रहा हूं। हम सबसे पहले मंच पर उन्हें बुलाना चाहेंगे जो ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। मैं आवाज देता हूं क्षेत्रीय विधायक आदरणीय ललिता यादव जी को कि वो मंच पर आए। मैं आवाज देता हूं जाने माने व्यवसायी समाजसेवी बुंदेलखंड मोटर ट्रेवल्स से आदरणीय अनुपम अग्रवाल जी को कि वो मंच पर आए इस तीसरे सम्मान के लिए। बहुत बहुत
स्वागत है शीलिंग टैलेंट सम्मान को देने के लिए इस मंच पर पधारे और अब हम उस शख्सियत को आवाज देंगे जो बहुत कुछ है और सबसे खास बात यह है कि वो हमारे शहर के हैं। मैं आवाज देता हूं मिस्टर के.एस. तिवारी को, जो एक प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, केमिकल एनालिस्ट हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एडवाइजर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। इन दिनों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में वो कार्यरत हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इग्नू यूनिवर्सिटी में वो एज ए एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं। इस खास मौके पर मैं आवाज दूंगा हमारे निर्णायक मंडल को भी, वो कृपया मंच पर आए। सबसे अहम सम्मान है आज के इस कार्यक्रम का, श्री कृपा शंकर तिवारी जी इस अवार्ड को हासिल करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उन्हें इस सम्मान से नवाजने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया वो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो हमारे शहर के हैं। सभी लोग मंच पर पधारे और इस खास मौके के साक्षी बने। शीलिंग टैलेंट अवार्ड की इस खूबसूरत शाम पर आज का ये तीसरा और आखिरी अवार्ड निश्चित रूप से बहुत खास है। तालियां बजाकर स्वागत करें इस खास पल का, इस अविस्मरणीय पल का। श्री कृपा शंकर तिवारी जी, जो प्रोफेसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, केमिकल एनालिस्ट हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एडवाइजर हैं और इन दिनों इग्नू में कार्यरत हैं। शीलिंग टैलेंट अवार्ड ये तीसरी विभूति, तीसरी शख्सियत जो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच सम्मानित हुई। आप इग्नू में रीजनल डायरेक्टर हैं और पूरे छतरपुर के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ से शिक्षा दीक्षा हासिल कर वो इस मकाम पर पहुंचे। हम मंच पर उनका समय इसलिए ज्यादा ले रहे हैं कि ये वक्त बहुत खास है। मैं चाहूंगा इस समारोह के बाद श्री कृपा शंकर तिवारी जी हमारे बीच अवार्ड से आज से हमारे तीसरे सम्मानित पर्सनालिटी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से वो अपने कार्यों को भी बताएं और यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं को, यहाँ मौजूद युवाओं को कुछ प्रेरणा वचन दें। प्लीज वेलकम मिस्टर कृपा शंकर तिवारी। शीलिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस छतरपुर की ओर से इस सम्मान के लिए मैं इस समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ मौजूद छतरपुर की लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्रीमती यादव, स्कूल मैनेजमेंट के सभी सम्मानीय सदस्य, ज्यूरी के सभी सम्मानीय सदस्य, यहाँ उपस्थित छतरपुर नगर और आसपास के सभी सम्मानीय और श्रद्धेय देवी और सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले खुद अपनी ओर से और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस सम्मान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि शायद मेरी ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसके कारण मुझे यहाँ सम्मानित किया जाए। ये आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है, मेरे प्रति आपका लगाव है। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया,
आप सभी के सामने खड़े होकर कुछ कहने का और कुछ अपनी बातें विचार शेयर करने का। मैं जहां हूं वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं मध्य प्रदेश का पूरा काम देखता हूं, उस नाते मुझे इस जमीन से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की हवा से, यहाँ की मिट्टी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। मैं यहाँ के ही गांव में, यहाँ के पट्टी स्कूलों में पढ़ा हूँ। मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ की नई पीढ़ी से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के उन तमाम सारे नागरिकों से कि हमारे इस नगर में, हमारे संपूर्ण अंचल में प्रतिभा की कोई कमी कभी नहीं रही। शायद उनको मौके नहीं मिले। अगर हम उनको मौके दे पाते, उनको वो तालीम दे पाते, तो उनके मुस्तकबिल में बेशक हम रोशनी भर सकते थे। तमाम सारी दुश्वारियों और भारत के बाहर दीगर मुल्कों में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। बड़ी ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे हैं और आपके नगर का, हमारे नगर का, आप सबका नाम रोशन कर रहे हैं। आपने ये पहल की है, इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। सिटी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस की पहल निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो इस शहर से पढ़ के निकले हैं, उनको एक प्रोत्साहन देगी, प्रेरणा देगी कुछ और कर गुजरने की। मैं समझता हूं अक्सर ये सम्मान लोगों को प्रेरणा देने चाहिए, प्रेरणादायक होते हैं और मनुष्य को कुछ और करने की बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने मुझे सम्मानित किया। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस मुहिम में मैं एजुकेशन जुड़ा हुआ हूँ और भारत के उन तमाम सारे हिस्सों में काम कर रहा हूँ, वो तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग कर रहा हूँ जिसकी भारत को, प्रदेश को जरूरत है। मुझे इस बात को कहते हुए यहाँ तकलीफ है, दर्द है कि हम शायद अपने नगर के लिए, अपने अंचल के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसकी इस क्षेत्र